हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशनल हब पर स्वागत है। मैं कीर्ति। मैं आपको आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो सोशल साइंस का है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, वो स्टार्ट कर रही हूँ। ये न्यू NCERT जो अभी लॉन्च हुई थी उसका है। तो जो ओल्ड NCERT है उसका जो वीडियो है वो मैं अलग लाऊंगी। ये न्यू NCERT है जो कि अभी आप लोगों के RBSC स्कूल्स में चल रही है एंड आई होप कि बहुत से CBSE स्कूल्स में भी ये होगी। बाकी RBSC स्कूल में अभी यही NCERT है। तो इसका मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। तो मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। ये चैप्टर का नाम तो इतना इतना बड़ा है कि इसको देख के ऐसे लगता है कि चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा, बट नहीं, ये चैप्टर इरिटेट नहीं करेगा क्योंकि अपन इसको मस्ती मस्ती में पढ़ेंगे। हाँ, मैं एक ये इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ स्लाइड पे शो कर दूँगी कि पुरानी NCERT कौन सी थी और अभी नई कौन सी चल रही है। तो जो न्यू NCERT है ये उसका चैप्टर है, जो ओल्ड NCERT है मैं फिर से बताती हूँ, उसका मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ आएंगे। मैंने पहले से ही बोल दिया। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स जो मेरे खुद बनाए हुए हैं वो मिलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। उसमें मैंने सभी इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो मार्क कर दी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ बताइए कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें इस तरह से आएगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग बहुत ऐसा इंटरेस्ट देने वाला है इसके अंदर। अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले मोबाइल पर गूगल मैप ऑन करेंगे, फिर उसकी लोकेशन को निकालेंगे, फिर उसके घर पे जाएंगे। ये अभी मॉडर्न तरीका है, लेकिन जब मोबाइल्स नहीं थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तब किस तरह से लोग मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए टूल्स को यूज़ में लेते थे, किस तरह से वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है। तो वो मिस्ट्री हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। इसमें थोड़ा थोड़ा सा अपन को पता चलेगा कि पहले कैसे लोग बाग यूज़ में लेते थे इधर से उधर जाने के लिए। वो चीज़ आप अभी यूज़ में लेते हो, आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये चीज़ अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में ज़रूर करते होंगे। हमने भी किया है हमारे स्कूल में, इसलिए बता रही हूँ। मोबाइल्स तो हमारे टाइम भी थे, बट हाँ इतने टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे, पर थे, हाँ ठीक है। बट ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैप क्या होता है, मैप कितने टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ग्लोब्स क्या होते हैं, ग्लोब के अंदर की क्या क्या है, थोड़ा बहुत जो बाहर बाहर की चीज़ें वो इस चैप्टर में है। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस ऑन द अर्थ, किस तरह से जो लोकेटिंग है वो किस तरह से हो रखी है अर्थ की प्लेस पे। तो मैप के थ्रू हम उसे समझ सकते हैं, अदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसमें समझेंगे, ग्लोब समझेंगे, जोग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है वो समझेंगे। तो इसका एक इंट्रोडक्शन ये बता रही, इसमें बताया है कि व्हाट टू विजिट योर फ्रेंड्स हाउस। ये देखो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप कैसे अपने फ्रेंड के घर को ढूंढोगे, किस तरह से उसके घर को विजिट करोगे, कैसे उसके घर जाओगे। तो हाउ एंड नो आइडिया कि आपको उसके घर कैसे जाना है। तो व्हाट कुड हेल्प टू फाइंड द हाउस ऑफ योर फ्रेंड, किस तरह से वो आपका जो फ्रेंड है वो आपको हेल्प करेगा उसके फ्रेंड घर पे जाने के लिए। तो इस चीज़ को अपन इमेजिन करते हैं। अब देखो, just imagine it, you need to go somewhere but aren't sure how to get there. You would either ask the location or use a map only. Then would you be able to reach your destination? अब आपको उसकी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैप की तो नीड होगी ही, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। तो अब हम देखते हैं। देखो, अब मैंने बताया था ना आप स्कूल में यूज़ में लेते हो। तो एक बात बताओ, जैसे आपकी फ्रेंड का नाम है पिंकी, ठीक है ना, और आपका नाम है मिंकी, ठीक है। पिंकी जो आपकी फ्रेंड है ये कौन है, फ्रेंड, और ये कौन हो आप, यू, ठीक है। अब जो पिंकी है मिंकी को बताती है कि मेरा घर तुझे आना है, मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है, ओके। तो मिंकी पिंकी से पूछती है कि मेरा घर कहाँ पे है, मैं आप तुझे बताती हूँ। पिंकी मिंकी को अपना घर बताती है।
तो मिंकी बोलती है भाई तो ऐसे बताएगी तो मुझे तो पता चलने से रहा, तो मुझे बता, मुझे एक मैप बता कि मुझे तेरे घर पहुंचने के लिए क्या करना होगा। तो उसने बोला यार तेरा घर तो पता नहीं मैं कैसे बताऊंगी, लेकिन मैं तेरे को स्कूल से बताती हूँ। तो वो बोलती है ओके तो मुझे बता कि मुझे तेरे घर जैसे जाना होगा, मैं वैसे वैसे आ जाऊंगी। तो पिंकी मिंकी को क्या कहती है, जैसे कि ये मेरी स्कूल है, ओके ये मेरी स्कूल है, ये अपनी स्कूल है, ओके इस स्कूल के गेट से तू सीधा 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 ऐसे ऐसे आ जाना, ओके ये रोड से तू सीधी सीधी आ जाना, देन तुझे राइट में टर्न लेना है, ओके यहाँ पे एक है ना शॉप आएगी, ओके ये किसकी शॉप होगी, ये होगी स्वीट शॉप, ओके एक स्वीट की शॉप है, इस स्वीट की शॉप से तो फिर से लेफ्ट टर्न हो जाना, ओके अब इसने बोला ठीक है मैं लेफ्ट टर्न हो गई। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक पार्क आएगा, फिर पार्क से तू वापस से टर्न हो जाना, ठीक है पार्क से टर्न होने के बाद में तू फिर से ना ऐसे राइट टर्न ले लेना, फिर यहाँ पे मेरा घर आ जाएगा, यहाँ उसका हाउस हो जाएगा, किसका हाउस, पिंकी का। तो ये क्या हो गया, ये पिंकी का हाउस हो गया, ठीक है ये पिंकी का हाउस है, ठीक है। तो अब अपन को पता चल गया ना, ये शॉप हो गई, ठीक है इसमें शॉप है, ये पार्क है जहाँ पे झूले लगे हैं, ठीक है ये देखो यहाँ पे झूले लगे हैं, ऐसे करके गार्डन हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। अब ये क्या था, ये मैप बता दिया गया, ये एक पेपर मैप है, दिख रहा है, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये क्या है, ये मैप है, ये क्या रफ मैप है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम पे जब हमें कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता था या कोई भी चीज़ हमें पता करनी होती थी तो लोग इसी तरह के मैप का यूज़ में लेते थे। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो यही मैप यूज़ में लिए जाते थे। मतलब किसी भी चीज़ का डायरेक्शन बता देना कि इधर जाओगे लेफ्ट राइट, ऐसे जाना, सीधे जाना, टेढ़े जाना, मेढ़े जाना, वहाँ जाके पहुँच जाओगे, दैट इज कॉल्ड द मैप। ये मैप कौन सा है, ये पेपर मैप है। और जो अभी डिजिटल मैप्स चल रहे हैं जैसे गूगल मैप, वो हमें डायरेक्ट लोकेशन बताता है। देखो पहले के टाइम पे इतना मतलब टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम इजीली कहीं भी पहुंच सकते थे। अभी अपने पास बहुत टेक्नोलॉजी है, एक करंट लोकेशन बताएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लाइव भेजेंगे हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो ये मैप तो क्या था, ये पुराने टाइम का मैप है। पहले अभी भी लोग लेते हैं ऐसे मैप यूज़ में लेते हैं। तो ये तो आप लोगों ने अपने स्कूल में करा ही होगा। मैं यही बोलने वाली थी कि ये तो आप करते ही होगे कि यार तुम मेरे घर पे आना ना, आज मेरी मम्मी मैगी बनाने वाली है। तो मैगी बनाने वाली है तो घर तो पता नहीं है, तो इसी तरह से तो घर बताओगे, कौन सा लाइव लोकेशन भेज दोगे उसको। दैट्स द ईजी पॉइंट कि हमें सो कॉल्ड एक मैप समझना है, तो ईजिली यही तरीका है मैप समझने का। एक मैप वही होता है, वैसे तो बहुत आगे थोड़ा ट्विस्ट आता है इस मैप में, लेकिन ईजी वे में अगर आप समझना चाहें कि मैप क्या होता है तो इस ईजी तरह का ये है कि मैप ये होता है। अब हम इसे बुक के तरीके से समझते हैं, ये तो अपने मस्ती मस्ती में ईजीली समझ लिया है। अब मैप क्या होता है, तो अ मैप इज अ diagrammatic representation of the earth showing the features of place or a part of it। मतलब कि जो मैप होता है वो हमें इस तरह से डायग्रामेटिक समझाता है हमें कि हमें कहाँ जाना है, वो फीचर्स को, प्लेस को शो करता है। जैसे कि ये पिंकी का हाउस था, ये हमारे पास एक डायग्राम है। देन हमने यहाँ देखा था कि ये एक पार्क के बारे में हमने बता दिया था, तो ये भी एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि पार्क है, ये शॉप है, ये स्कूल है। तो इस तरह से ईजी वे हो जाता है समझने का। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैप्स आर ड्रॉन to a certain scale, which means they represent the real world in the small size। मैप को हमेशा पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए एक स्केल ली जाती है। देखो ये आपके भी छोटी क्लास है तो आपको इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा, लेकिन जितनी डिटेल्स में मैं बता सकती हूँ उतने में बताती हूँ कि मतलब जिनके जो बड़े होते हैं, जैसे जिनके पास ज्योग्राफी है स्कूल में, तो उनके पास में क्या आरएफ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1:2, जैसे 1000, कुछ भी, मतलब ये पेपर की वैल्यू होती है, फिर इसको डिवाइड करना होता है जो प्लेस की वैल्यू होती है उससे। तो ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे वे में ही समझा देती हूँ कि जो पेपर होता है उस पर अपन 300 किलोमीटर्स को शो नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि आपके स्कूल से आपकी जो घर का एरिया है वो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स है, तो 10 किलोमीटर्स को आप पेपर पे शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्केल होती है, उसे हमें मेजर मतलब उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करके फिर पेपर पे प्रेजेंट करता है। तो दैट समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या होता है स्केल, आप समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन सिंपल एंड विजुअल शो द साइज एंड शेप ऑफ ट्रीज एंड द लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट प्लेस। अच्छा, तो मैप होता है वो हमें पूरा जो वर्ल्ड होता है उसे सिंपल एंड विजुअल वे में बता देता है, छोटे साइज में, शेप्स में कंट्रीज को डिस्क्राइब कर देता है, क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है वो बताता है, क्या उसमें डिफरेंस होता है प्लेसेस में वो बता देता है। देन व्हाट इज मैप, मैप क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि मैप क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके मेथोडोलॉजी चैप्टर से आ सकता है। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, इट शो यू वेयर दे थिंक आर एंड हाउ टू गेट टू देम। मतलब कि जो मैप होता है वो ट्रेजर गाइड यानी कि खजाने का रास्ता, ठीक है। अब इसे आपने बचपन में गेम, अब बचपन की आपका तो बचपन ही चल रहा है, आपने ये खेला होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम आता है ना, उसके अंदर यहाँ पे है ना खजाना होता है, ठीक है। ये खजाना होता है, ये ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके रास्ता दे देते हैं, इसके अंदर यहाँ पे एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, उसको यहाँ से जाके 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 इस खजाने तक पहुँचना होता है। तो ये जैसे कि खजाने तक का जो पहुँचने का रास्ता होता है, ये इजी वे एक बच्चों के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला आपके हिसाब से है। लेकिन जैसे खजाने का जो रास्ता होता है उसके लिए अपन बताते नहीं है, जैसे मैंने घर का रास्ता बताया कि भाई आपको स्कूल से मेरे घर तक कैसे पहुँचना है, तो ये रास्ता जैसे बताया था, तो ये भी एक तरह से ट्रेजर गाइड ही है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। तो कि मैप जो होता है वो हमें ट्रेजर गाइड की तरह शो करता है कि हमें कब और कहाँ कैसे क्या पहुँचना है। ओके, अब हम समझेंगे आगे का। A flat drawing, diagrammatic representation of the earth surface on the paper of its scale down to a specific scale। वही मैंने जो आपको पहले बताया था कि मैप के ऊपर बहुत सी जगह मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब सिंबल्स के यूज़ में लिए जाते हैं, डायग्राम्स के यूज़ में लिए जाते हैं। ओके, उससे हमें अर्थ की सरफेस का स्पेसिफिक स्केल पता चल जाता है, वही उसको मतलब कैलकुलेट करके फिर पेपर पे प्रेजेंट करते हैं। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट कि एटलिस्ट क्या होता है। एटलिस्ट व्हेन सेवरल मैप आर कंबाइंड इनटू अ बुक इट इज़ कॉल्ड एन एटलिस। एटलिस क्या होता है कि बहुत सारे मैप्स को एक बुक में रख मतलब प्रेजेंट करना, उसे हम एटलिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एटलिस। फॉर एग्जाम्पल, a map is a kind of treasure guide telling us when something is how to get them। वही जो पहले अपन ने पढ़ा कि मैप एक ट्रेजर गाइड होता है, वो बताता है कि किस तरह हमें खजाने तक पहुंचना चाहिए। That was also a important question। अगर आपकी मैम आपको शॉर्ट में देना चाहे कि शॉर्ट क्वेश्चंस, why are map necessary, हमें मैप क्यों ज़रूरत होती है, मैप क्यों ज़रूरी है, तो मेक दैन पॉइंट इन योर नोटबुक। आपको ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिख लेने चाहिए। आप मैं जो नोट्स बता रही हूँ उन्हें अपनी कॉपी और पेन के अंदर नोट लेके बैठिए और उसमें अपनी नोटबुक में सभी को नोट करिए कि आपकी जो बुक है उसमें से मैंने कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कुछ मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी यूज़ में लिया है इस नोट्स में, तो आपको इजी रहेगा। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन मैम का लिखा नहीं समझ में आता है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप मेरे इसमें से भी आंसर्स लिख सकते हो। तो आप अपनी पेन और पेंसिल जिससे भी आप लिखते हो, अपनी नोटबुक उसको अपने साथ रखिए और मेरे साथ इस वीडियो में अपने नोट्स बनाइए। चलिए, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैप क्यों ज़रूरी है। गेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट गेटिंग लॉस्ट, मतलब हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाने के लिए बिना घूमे मैप काम में आता है। अगर अपन बिना मैप के कहीं जाएंगे तो हमें ये लगता है कि कहीं अपन गलत जगह ना चले जाए, जाना अपन को ईस्ट में हो, चले अपन वेस्ट में जाए। होता है ना कि भाई जाना तो कहाँ, जाना गंगा हो और चल यमुना जाए, उल्टे पुल्टे और पहुँच जाए। इससे अच्छा कि अपन मैप के थ्रू इजी वे में अपन पहुँच सकते हैं। Maps allow us to learn about different places around the world without accurate visiting them।
मतलब कि हम मैप की मदद से हम डिफरेंट प्लेसेस को देख सकते हैं घर बैठे विदाउट एक्यूरेट विजिटिंग। मतलब हमें फॉर एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, ठीक है। मम्मा ने बोला यार, मम्मा बोलती है नानी के चलते हैं। नहीं, नानी के नहीं जाना, अपन मम्मा कहीं पे अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पे बहुत ऐसे मतलब ठंडा ठंडा माहौल हो। तो ठीक है, अपन जम्मू चलते हैं। अब अपन यहाँ बैठ तो गए, जम्मू का पता ही नहीं है जम्मू कहाँ है। अपन ने मैप खोला, गूगल मैप को ऑन किया, उसके अंदर अपन ने सर्च किया कि हमें जैसे कि जयपुर से जम्मू जाना है, ठीक है। तो जयपुर हमने सर्च किया, जम्मू सर्च किया, तो वो पूरा स्लाइड खुल जाएगा। जम्मू में कहाँ कौन सी प्लेस है, जम्मू जयपुर से कितना दूर है, वहाँ जाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, व्हीकल से कितना लगेगा, बस से कितना लगेगा, ट्रेन से कितना लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसमें मिल जाएगी। और हम जम्मू में क्या क्या चीज़ें अच्छी है वो जयपुर में बैठ के देख सकते हैं। तो ये बहुत बेटर एग्जाम्पल है कि हमें क्यों मैप की यूज़ होता है। तो मैप एक तरह से ये चीज़ में अच्छा है कि कभी हमें कहीं जाना हो तो हम घर बैठे उस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। हम अपने कहीं घूमने जाना हो तो उसका प्लानिंग घर बैठे कर सकते हैं। जैसे जम्मू हमने देखा, जम्मू हमें समझ में नहीं आया, भाई अभी ये बहुत दूर पड़ेगा, तो हम कुछ और देख लें। तो ये चीज़ मैप के थ्रू हमें ईजी पड़ जाती है। मैप हेल्पिंग स्टूडेंट understand when country, city, mountain, oceans are located relation to each other। एक बच्चों के लिए जो मैप, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब इजी होता है समझाने के लिए कि मेक जो क्या चीज़ है कि मेक इजी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें, जैसे कंट्री कौन सी कहाँ है, सिटी कौन सा कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ हैं, ओशंस कहाँ हैं, स्टेट्स कहाँ हैं, ये सब बच्चे इजीली मैप के थ्रू समझ सकते हैं। तो डेट्स वाई कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि आपको इजी वे में ये समझ में भी आ जाए कि मैप क्यों ज़रूरी है। इसमें आप देखो, ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखा है वही आपको लिखना है, आपकी माइंड में आता है कि मैप क्यों ज़रूरी है। मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि यू अंडरस्टैंड एंड कॉमेंट मी कि मैप हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुझे कमेंट में बताइए कि मैप आप किस किस यूज़ में लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैप क्या क्या यूज़ में आता है, तो आप मुझे बताओ कि मैप क्या क्या यूज़ में आता है। क्या पता मैं वो चीज़ भूल गई हूँ इसमें बताना कि मैप क्या क्या यूज़ में आता है। तो जल्दी से कमेंट डाउन कि मैप का मतलब मैप का क्या यूज़ है, नेसेसरी क्या मैप का यूज़ है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से देना सीखोगे ना तो आपके लिए आंसर्स देना ईजी हो जाएगा। ओके, learning about the world's countries, mountains and oceans while sitting at the home। मतलब हम घर बैठे कंट्रीज को, माउंटेन्स को, ओशंस को सबको देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है और ओशंस कहाँ पे है। ये हम घर बैठकर विजिबल कर सकते हैं विद अ डिजिटली मैप के थ्रू। अब देखो कि एक इमरजेंसी जैसे कभी पड़ जाती है, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर फाइटर्स को, है ना, एम्बुलेंस वाले जो होते हैं ड्राइवर्स को यूज़ मैप टू रीच पीपल हु नीडेड हेल्प क्विकली। यानी कि देखो, सिर्फ मैप कहीं घूमने के, अपने घर की प्लेस बताने को, कहीं किसी को बुलाने को यही काम में नहीं आता है, इमरजेंसी यूजेस के लिए भी मैप काम में लिया जाता है। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैप एक इमरजेंसी यूज़ के लिए भी काम में आता है। कभी कहीं पे आग लग जाए तो फायर फाइटर्स को ईजी रहता है वहाँ पहुँचना। कभी कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस को ईजी रहता है वहाँ पहुँचना। अगर प्रेजेंटली हमें पता रहेगा कि वो इंसान कहाँ है तो ईजी वे में हम उस जगह पहुँच सकते हैं। दूसरा ये है कि पुलिस, जैसे अपन कभी कहीं फंस गए हैं तो हम अगर अपनी लाइव लोकेशन पुलिस को सेंड करते हैं तो पुलिस जो होती है वो हमें वहाँ से बचाने आ जाती है। तो लाइव लोकेशन इसीलिए भी काम में आती है। Scientists use map to study and share information about wildlife, habitat, climate, zones and natural resources। साइंटिस्ट भी मैप का यूज़ में लेते हैं, मैप को समझते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे किस जगह वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए, क्या हैबिटेट होना चाहिए, कहाँ वहाँ का क्या क्लाइमेट है, क्या जोन है, क्या वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज है। इन सबको समझने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उनको मैप का यूज़ रहता है। हिस्टोरिकल मैप, अब हिस्टोरिकल मैप क्या होता है, तो हिस्टोरिकल मैप टीच अस हाउ पीपल
have changed our time and how people explored the world. Understanding history, how place located in the past. अब हिस्टोरिकल्स को मतलब चीज़ों को समझने के लिए कि कौन सी प्लेस कहाँ बदली है, क्या उसमें चेंजेस आया है टाइम टू टाइम, और कैसे जो लोग हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सब समझने के लिए हिस्ट्री, हाउ प्लेस लोकेटेड इन पास्ट, किस तरह से वो जो प्लेस है वो लोकेटेड करती थी पास्ट में, वो सब समझने के लिए एक हिस्टोरिकल को मैप की नीड होती ही है। अब टाइप ऑफ मैप, टाइप ऑफ मैप क्या क्या है? यू मे हैव सी डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। कई टाइप के मैप हम देखते हैं, जैसे सम कुछ शो करते हैं माउंटेन्स को, कुछ शो करते हैं रिवर्स को। दोनों तरह के मैप होते हैं, कुछ किसको शो कर रहे हैं और कुछ किसको। Some maps display the boundary of state, country or cities, and others show things like population, roads, networks or rainfall in a region. कुछ जो मैप होते हैं वो बाउंड्रीज को शो करते हैं स्टेट्स की, कुछ सिटीज़ की बाउंड्रीज को शो करते हैं, कुछ शो करते हैं कि वहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, कुछ रोड के नेटवर्क्स को शो करते हैं, और कुछ उन रीजन्स को शो करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मैप टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। दे शो मैप आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। अब ये है कि मैप जनरली सिर्फ इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, अब मैप भी कई अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड होता है। जो मैप है वो जनरली डिवाइड होता है 3 टाइप्स में, ठीक है, वो हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको विजिबल आ रहा होगा। टाइप ऑफ मैप्स, ठीक है, टाइप ऑफ मैप्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिकल मैप। 3 तरह के मैप होते हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट है समझना, इन्हें याद करना कि कितने टाइप के मैप होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। तो ये 3 तरह के मैप हम आगे पढ़ते हैं। मैं इनके लाइव एग्जाम्पल भी आपको अभी दिखाऊंगी कि वो मैप दिखते कैसे हैं। फिजिकल मैप, दे शो नेचर फीचर्स और द अर्थ आर कॉल्ड फिजिकल मैप। जो नेचर को और अर्थ की जो भी फीचर्स होते हैं उनको शो करते हैं, उन्हें हम फिजिकल मैप कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है माउंटेन, रिवर, ओशन एंड डेजर्ट्स। ये इन सबको शो करते हैं। तो अब हम फिजिकल मैप का एक थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं कि फिजिकल मैप दिखता कैसा है। दिट वॉज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, जो आपको शो हो रहा है कि फिजिकल मैप इसका पूरा इंडिया का। देखो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये पूरा देखो शो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप देख लीजिए कि ये एक तरह से इंडिया का फिजिकल मैप है। तो देखा आपने, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। इसके अंदर ये जैसे कि इसमें शो कर रखा है पूरा कि किस तरफ कौन सा ओशन है, किस तरफ कौन सा डेजर्ट है, कौन से रिवर है, कौन सा माउंटेन है, ये आपको इसमें शो दिख रहा होगा। देखिए, ये देखिए आपको ये राजस्थान की लूनी रिवर दिख रही होगी जो इस जगह शो हो रही है, ठीक है। ये देखो प्लेन ऑफ द इंडस, ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है। इसके अंदर ये रावी रिवर और ये सारी जितनी भी रिवर्स है ये शो हो रही है, ठीक है। ये अपने अरेबियन सी आ गया, ये अपना बे ऑफ बंगाल आ गया इस तरफ। ये देखिए, ये आपको पूरा शो हो रहा होगा। तो ये है अपना पूरा इंडिया का फिजिकल मैप। अब है पॉलिटिकल मैप। दे शो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज ऑफ द सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज और वर्ल्ड आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल से आप पहचान पा रहे होंगे कि जो बाउंड्रीज ह्यूमंस के बनाई हुई है, चाहे वो बाउंड्रीज हो सिटीज़ की, स्टेट्स की, कंट्रीज़ की, वर्ल्ड की, दैट आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिटिकल मैप का। दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। आई होप कि विजिबल हो रहा होगा आपको। इंडिया है, ठीक है। इसके अंदर देखो, यहाँ को मध्य प्रदेश हो रहा होगा, राजस्थान,
गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, ये सब चीज़ आपको शो हो रही होगी। इसके अंदर आपको स्टेट्स, कंट्रीज सब शो हो रही होगी। यहाँ आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। फिर से ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये आपको यहाँ श्रीलंका, देन इसके यहाँ पे पूरा ये शो हो रहा होगा नेपाल, ये सब कुछ आपको चाइना, मतलब वर्ल्ड की बाउंड्रीज से लेके स्टेट्स की बाउंड्रीज से लेके कंट्रीज की सभी बाउंड्रीज एक पॉलिटिकल मैप में विजुअल होती है। अब हम पढ़ेंगे थेमेटिकल मैप क्या होता है। थेमेटिकल मैप आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स। इन सब स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर थेमेटिकल मैप बताता है। दीज मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये किस किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अदर डाटा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर देम, जो भी मतलब डाटा होता है उसको पर्टिकुलरली बताता है कि पॉपुलेशन क्या कितना है, रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में। ये थेमेटिकल मैप, जैसे कि इसमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर कितना है, ये बता रहा है इस मैप में पूरे में कि कितना क्या टेम्परेचर है किस जगह का, ठीक है। देन इसके बाद ये बता रहा है कि क्या रेनफॉल है। ऑलराइट, ये आपको विजिबल होगा कि क्या रेनफॉल है वो इस मैप में बता रहे हैं, क्या टेम्परेचर है वो इस मैप में बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि क्या इरिगेशन है, इसमें बता रहे हैं इस मैप में कि कितना वहाँ का पॉपुलेशन है, ठीक है। मिल्क की कितनी प्रोडक्शन है, कितनी फिशिंग्स, मतलब जो फिशेस होती हैं उनकी प्रोडक्शन कितनी है। उसके अलावा इधर आपको बता रहे हैं कि फूड की कितनी क्रॉप हो रही है, ठीक है। ये देखिए राइस की कितनी है, वीट की कितनी है, देन इसके बाद में यहाँ पे देखिए रागी की कितनी है, ये देखो रागी का कितना प्रोडक्शन है, ये सारा इस चीज़ में बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको इजी वे में समझ में आया होगा कि थेमेटिकल मैप होता क्या है। तो चलिए, अब आपको मैप तो समझ में आ गए होंगे आई होप इजीली कि तीनों मैप में डिफरेंस क्या क्या है। पॉलिटिकल में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थेमेटिकल मैप में क्या क्या डिफरेंस है, ये आप समझ पाए होंगे। अब हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ऑलराइट, अ मैप हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। जो मैप है उनके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला स्केल, डायरेक्शन और कन्वेंशनल सिंबल। क्या उसके सिंबल है, क्या उसकी स्केल है, क्या उसका डायरेक्शन है, ये सब मैप का जो कंपोनेंट्स है ये डिवाइडेड है 3 मेन टाइप्स में। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केल। The scale of a map is the ratio between a direction of the map and the actual distance on the ground. Standard map are always drawn to scale. अब देखिए, मैंने पहले आपको याद हो तो स्टार्टिंग में बताया था कि मैप जो होता है उस पर हम पूरा लैंड को प्रेजेंट नहीं कर सकते ना। हम ये थोड़ा ना प्रेजेंट कर सकेंगे कि जम्मू कहाँ है और मुंबई कहाँ है, ये पूरा उठा के मैप पे तो अपन बता नहीं सकते। तो इसी के लिए स्केल का यूज में लिया जाता है। वो स्केल नहीं जो पेंसिल रबड़ वाले रूलर वाले बॉक्स में स्केल रहती है, वो वाली नहीं, ये स्केल अपन को निकालनी होती है। द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्यूरेट डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। मैप आर ऑलवेज ड्रॉ टू स्केल। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू और पेपर वैल्यू जो होती है उससे डिवाइड किया जाता है। देन उसका आरएफ होता है इसका, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अब ये इस जगह ध्यान हो तो कि है ना, जैसे 1 लाख आरएफ है तो उसमें फिर निकाला जाता है। ये आपकी बुक के अंदर भी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा कि ये इस तरह से स्केल निकाली जाती है, ठीक है। ये जैसे कि आरएफ जो मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो आरएफ बोला जाता है उसका फुल फॉर्म है ये। देन इसमें भी देखो यही बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ इंडिकेटेड द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप and the accurate distance on the ground. It is usually expressed as a mathematical fraction like 1
divided by 1 lakh, which means 1 centimeter on the map equal 1 million centimeter of the 10 kilometer on the ground. It can also be written as a 1:1 lakh. देखो मैंने वही चीज़ आपको बताई कि जो पेपर वैल्यू होती है उससे प्लेस वैल्यू को निकाला जाता है। अब जैसे 10 किलोमीटर्स है तो उसको 1 सेंटीमीटर के थ्रू मतलब मान के उसको मतलब इस तरह से रेशियो में निकाल के फिर ये स्केल बनाई जाती है, देन वो मैप में शो किया जाता है। इसे हम कहते हैं स्केल। Scale distance the real world in very large to represent it on paper. You need scale map distance equal accurate ground distance. ये वही बात आ गई कि पूरे रियल वर्ल्ड को हम एक पेपर पे नहीं ला सकते, तो इसीलिए हम मैप की डिस्टेंस को और ग्राउंड की डिस्टेंस को निकाल के फिर मैप पे प्रेजेंट करते हैं। किसकी हेल्प से? अभी बताया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि आरएफ के यूज। फॉर एग्जाम्पल, अब इतना तो मैंने बताया है आपको, अब फिर भी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड में बी रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, मीनिंग 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल मीटर ऑन द ग्राउंड। यानी कि 1 किलोमीटर मैंने अभी बताया था आपको कि आप चलो ये तो एक लिया है, अपन 10 किलोमीटर अगर अपन को प्रेजेंट करना है तो उसको अपन 10 किलोमीटर को तो इसमें प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जैसे 1 किलोमीटर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है बाय द 1 सेंटीमीटर से जो मैप में हम बता रहे हैं, और किसके इक्वल से? 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड। 1 मीटर कितना? 1000 मीटर ऑन द ग्राउंड से हम इसे पेपर में 1 सेंटीमीटर से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन बेसिस ऑन मैप। अब 2 और मैप पे जो मतलब ये स्केल है, इसके 2 और मेन फीचर्स है, वो क्या है? लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स अलग होती है मैप में, हम इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स की हिसाब से। तो when large are like countries and continents are show, जो लार्ज स्केल रहती है उसमें हम कॉन्टिनेंट्स को और जो कंट्रीज होती है उनको शो करते हैं। द स्केल ऑफ द मैप इज यूजुअली 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 500 किलोमीटर्स ऑन मोर ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो स्केल होती है वो हम मैप पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं 500 किलोमीटर को, मतलब कि 500 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं और उसे हम ग्राउंड की वैल्यू के हिसाब से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड स्मॉल स्केल। अब है स्मॉल स्केल। तो ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और टाउन इज टू बी मैप्ड इन मोर डिटेल्स, द स्केल माइट बी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग मैटर्स और मोर ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो स्मॉल स्केल होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? विलेज को और टाउन्स को। ठीक है, जो मैप्ड होती है स्केल में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग मीटर्स में, यानी कि ये 1 जो मतलब सेंटीमीटर है उससे किलोमीटर्स को प्रेजेंट करती है पेपर पे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर्स तो ग्राउंड पे है और सेंटीमीटर पेपर में प्रेजेंट कर रही है। दिस इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केल विच आर एज फॉलोइंग। इसमें भी देखो वही चीज़ आ गई कि बहुत सारी स्केल्स होती है, वर्बल स्केल और लीनियर स्केल। अभी हमने क्या पढ़ा था? लार्ज और स्मॉल स्केल। अब हम पढ़ेंगे वर्बल स्केल और लीनियर स्केल। वर्बल स्केल क्या होती है? दीज स्केल यूज टू वर्ड्स टू डिस्क्राइब द relationship between the distance on a map and the accurate distance on the ground। वही कि वर्बल स्केल का मतलब ये होता है कि ये हमें काम में आती है डायरेक्शन बताने में और क्या रिलेशन है डिस्टेंस के अंदर मैप में और जो एक्यूरेट डिस्टेंस है ग्राउंड का उसमें। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। मैप का जैसे कि मैंने अभी स्केल के थ्रू बताया था कि जैसे 100 मीटर है ना, 1000 मीटर है, तो उसे हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर से शो करेंगे। तो ये तो हो गई ग्राउंड की डिस्टेंस, ये हो गई मैप की डिस्टेंस। समझ में आया?
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इजीली। देखो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इजी वे में आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स में समझाऊँ, इसीलिए मैंने बुक का ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया है। यही लाइंस आपको बुक में भी मिलेगी, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैंने इसे अभी के लिए ईजी लैंग्वेज में नोट्स को कन्वर्ट किए हैं, तो ये आपको ईजी रहेगा समझना। आप चाहो तो अपनी बुक साथ में लेके रख सकते हो। आपकी बुक में आपको बहुत से पॉइंट्स ऐसे लगेंगे कि मैच हैं, तो आप उसमें अंडरलाइन कर लेना, और जो नहीं है उनको एक कॉपी पेपर में लिख लेना। और मेरा तो कहना ये है कि इन नोट्स को आप अपनी एक अलग से नोटबुक बाय करें और उसमें मैं जो नोट्स बता रही हूँ वो नोट्स लिख लीजिए, ताकि ये आपको अभी नहीं, ये आपको इन फ्यूचर जब आप बड़े हो जाओगे तो ये नोट्स आपको काम आएंगे। इन नोट्स को आप अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग्स में लिख के रख लेना। अब हम चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं कि लीनियर स्केल क्या होता है। These scale use a line or bar to represent the distance on the map. These line or bar is divided into equal parts showing the real world distance. यानी कि ये स्केल क्या करती है, हमें एक लाइन बार बताती है जो रिप्रेजेंट करती है कि कितना डिस्टेंस है मैप में और लीनियर लाइन के अंदर, ठीक है। उसे वो डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट्स में, जो कि हमें शो करता है कि क्या रियल वर्ड है और क्या उसकी डिस्टेंस है। ओके, अब हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ लाइन एंड डिवाइड इनटू अ बार लाइक द रीड एंड वाइट स्केल लाइंस इन योर बुक। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि चलो आप कोई बात नहीं, मैंने तो ब्लू एंड इससे करा है, तो आपको ये क्वेश्चन मतलब बस मैं आपकी बुक में ऐसे बताया कि आप एक लाइन ड्रॉ करिए, और ये जो है ना ये इसके बार्स है, ये जो बॉक्सेस है ना ये इसके बार्स हैं, ये शो कर रहे हैं किलोमीटर्स को, ये शो कर रहे हैं हेक्टामीटर्स को। ठीक है, तो ये किलोमीटर्स हैं जो कि 0, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, तो ये जो है ये पेपर का जो वैल्यू है ये ग्राउंड वैल्यू शो कर रहा है इन बार्स के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से स्केल है, और ये जो रेड और वाइट ब्लॉक्स है इनको प्रेजेंट कराया जा रहा है इसके अंदर। अब जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इस टू 100 किलोमीटर से बनाई गई है। अब मैंने अभी RF आपको बताया था ना, बुक के अंदर ये वही चीज़ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस RF expressed as a ratio, example 1:1 lakh. This means that 1 unit of map is equal to 1 million unit of the land. मतलब कि ये भी प्रेजेंट कर रहा है कि क्या इक्वल रेशो है एक यूनिट और मैप के अंदर जो ये बताया गया है 1:1 लाख, इसे ये प्रेजेंट कर रहा है। अब डायरेक्शंस पे अपन आते हैं। डायरेक्शंस मुझे ये लगता है कि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है, बट अब नहीं आएगी। ठीक है, व्हेन वी लुक एट अ मैप, टॉप शोज नॉर्थ एंड बॉटम शोज साउथ। ठीक है, अब हम मैप के थ्रू इसको समझते हैं। अब इसमें जो है कि टॉप क्या शो कर रहा है, नॉर्थ को, जो बॉटम है वो साउथ को, जो राइट है वो ईस्ट को, जो लेफ्ट है वो वेस्ट को शो कर रहा है। तो ये कुछ डायरेक्शंस है मैप के। टू योर लेफ्ट इज वेस्ट एंड टू योर राइट इज ईस्ट, वही मैंने आपको समझाया। अब ड्रॉ अ लार्ज कंपास रोज स्टार के टाइप में आपको एक ये कंपास ड्रॉ करना है, जो मैंने करा है, ये आपकी नोटबुक में कर लेना ताकि आपको इजीली रहे कि आप याद रख सको। तो एक किस तरह से करना, देखो ऐसे प्लस बना देना, फिर एक इस तरह से लाइन कर देना, एक इस तरह से कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ये वाला ईस्ट। ठीक है, अब ये जो किस तरह से, तो ये नॉर्थ से ईस्ट जा रहा है तो NE, ये ईस्ट से साउथ जा रहा है तो ES, ये साउथ से वेस्ट जा रहा है तो WS, ये वेस्ट से नॉर्थ जा रहा है तो NW। इस तरह से इनको मतलब ये ना इस तरह से शो कर देना, जो मैंने इसमें कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कॉर्डिनल डायरेक्शन। 4 मेन डायरेक्शंस है। नॉर्थ है जो रिप्रेजेंट करता है N को, साउथ है जो रिप्रेजेंट करता है S को, ईस्ट है जो रिप्रेजेंट करता है E को, W वेस्ट को करता है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन दीज आर NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड कॉर्डिनल डायरेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ये अपनी नोटबुक में ज़रूर से राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मिड ऑफ द चैप्टर में से आपको आ सकते हैं। तो
अब चलो कार्डिनल डायरेक्शन होते क्या है। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑन अ मैप। दीज 4 मेन डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। इसमें ये 4 जो मेन कार्डिनल डायरेक्शंस रहते हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में इंटरमीडिएट डायरेक्शन लेसन इन बिटवीन। ये सारा इसके कार्डिनल डायरेक्शन है। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट जिसको हम बोलते हैं एन ई, बिटवीन नॉर्थ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं एन डब्ल्यू, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट ईस्ट उसको हम बोलते हैं एस ई, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट उसको हम बोलते हैं एस डब्ल्यू। ऑन द मैप दीज देयर इज ऑलवेज एन एरो। जो मैप होता है उसमें एरोज होते हैं, नॉर्थ का ऊपर, साउथ का नीचे, ईस्ट का इधर, वेस्ट का इधर, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। ये मैंने जो मैप के बारे में बताया है आपको, ये आप लिख लेना, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये नोट्स इस तरह से आपको और कहीं भी प्रोवाइड नहीं होंगे। आप इसमें इजी वे में ये नोट्स, मुझे है कि भाई बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं PDF लिंक या तो इसमें अटैच कर दूँगी। ये नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये डिटेल्स में इसलिए बनाया मैंने, देखो हर बार इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, तो जब आपको नीड रहेगा इन फ्यूचर कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है, मतलब RF किसे कहते हैं, मैप किसे कहते हैं, मैप कितने टाइप का होता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अब हम समझेंगे कन्वर्जन सिंबल्स होते क्या हैं। दीज आर स्मॉल बॉक्स आउटसाइड द मैप दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑल द सिंबल एंड कलर ऑफ द मैप। These box is called legend of key. Legend of key यानी कि जो सिंबल बॉक्स होते हैं मैप के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको अपने फ्रेंड के घर जाना था तो आपको मतलब नीड थी सिंबल्स की। तो जैसे यहाँ अपन ने स्कूल का सिंबल, घर का सिंबल, स्वीट की शॉप का सिंबल, पार्क का सिंबल दिया था, स्कूल का सिंबल दिया था। तो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो मैप में यूज़ किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लीजेंड ऑफ की, ठीक है। कन्वर्जनल सिंबल्स ये क्या होते हैं? वाई आर कन्वर्जनल सिंबल नेसेसरी? दैट वाज ऑल्सो अ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कि इसका क्या इम्पॉर्टेंटनेस होता है, ये क्यों ज़रूरी है। टू सेव शेप रियल बिग थिंग्स, हॉस्पिटल, रोड्स, रिवर्स कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन अ मैप, सो स्मॉल सिंबल्स आर यूज। अब देखो अगर मैप में हम देखें तो पूरा मतलब जैसे गंगा नदी है तो उसकी फ़ोटो थोड़ा ना बना देंगे, वो सिंबल्स के थ्रू पे किसी ना किसी सिंबल से उसमें बता देते हैं। वो सिंबल्स मैं आपको भी आगे समझाऊंगी। अब है ग्लोब लैंग्वेज, इसकी भी अलग सिंबल्स रहते हैं। ईजी फॉर एवरीवन इवन इफ यू गो टू अ कंट्री who language of does not know like Japan or France, you can still find our by looking at the H hospital or the river symbol of the map. That's why the world have accept them कॉमन सिंबल। अब जैसे आपको कहीं घूमने जाना है आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो आप ग्लोब में जब देखते हैं कि जापान में कौन सी लैंग्वेज चलती है, तो फ्रांस, तो ये सब जो लैंग्वेजेस है वो आप वहाँ से देख सकते हैं ग्लोब से, वो इजी रहती है। हॉस्पिटल का सिंबल H होता है, रिवर का सिंबल मैप के अंदर अलग होता है, वर्ल्ड के जो एक्सपेक्टेड जो कॉमन सिंबल्स हैं वो भी शो होते हैं ग्लोब में। अब सर्वे ऑफ इंडिया, the work of making map in India are prepared by the Survey of India department which used the small stand symbol। अब सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये क्या काम करते हैं, ये इंडिया के मैप को प्रिपेयर करते हैं। उसके जो सर्वे होते हैं डिपार्टमेंट्स में, उसमें भी बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड सिंबल बनाए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड कलर ऑफ सिंबल ये है, ये देखो मैं इसका बता रही थी, इसमें आपको इजी रहेगा समझना। फीचर्स, ठीक है, ज़मीन की चीज़ें, और मैप पर कलर। ज़मीन पे जो चीज़ें होती है उनका मैप पे क्या कलर रहता है वो हम समझेंगे, जैसे ओशन, लेक, वाटर बाउंड्रीज, पानी, जो भी पानी की चीज़ें रहेगी उसका सिंबल रहेगा ब्लू, नीला। प्लेन, जैसे कि
घास, मैदान, इसका सिंबल क्या रहेगा? ग्रीन, हरा। अपलैंड, कल्टिवेटेड लैंड्स, यानी कि ऊंची जमीन या फिर खेती, इसका सिंबल क्या रहेगा? येलो, यानी कि पीला। ठीक है। रोड, टाउन्स, बिल्डिंग्स, यानी कि सड़क और घर, इनके सिंबल्स रहेंगे रेड। व्हाट इज लीजेंड? अब ये क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज प्रोवाइडेड इन अ बॉक्स आउटसाइड द मेन मैप कॉल्ड अ लीजेंड। इसे हम लीजेंड कहते हैं, यानी कि जो अपन को मतलब सिंबल्स देते हैं वो। रीच एडवांस इन मैप, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अब रीच एडवांस इन मैप क्या क्या चीज़ें हैं? तो आर्ट और साइंस जो बनाई जाती है, मैप को जो बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। इट इज़ यूज इन मैनी फील्ड्स, ये बहुत सी फील्ड में यूज आते हैं, जो है सच एज जोग्राफिकली, डिफेंस, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब डिपार्टमेंट्स में मैप यूज में लिए जाते हैं। देन इसके बाद में है मैप्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर, अब जो इम्पोर्टेंस किस किस के लिए है? स्टडी लोकेशन, फिजिकल फीचर्स और कम्युनिटी कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए मैप का यूज आता है, फिजिकल फीचर्स को देखने के लिए आता है और मैप को समझने के लिए आता है। अब हम पढ़ेंगे रीसेंट एडवांस इन मैप। अब पहले से अब तक मैप में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, अर्लीस्ट एंड नाउ। पास्ट में क्या था मैंने पहले ही आपको बताया था, और प्रेजेंट में क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी। फिर भी हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इन द पास्ट मैप वर हैंड ड्रॉ, दिस वाज वेरी टाइम कंसिडरिंग एंड प्रोन टू एरो। ठीक है। अब क्या होता था कि पहले ना मैप को इस तरह से बना के एरोस के थ्रू के इधर जाना फिर इसे घूम जाना, ये इस तरह से बताते थे। लेकिन अभी के टाइम पे मैप्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड एडवांस सॉफ्टवेयर विच आर मच मोर एक्यूरेट। अब क्या है कि एडवांस फीचर्स के साथ में मैप बनाए जा रहे हैं, कंप्यूटर का यूज में लेके, डिजिटली यूज में लेके मैप को बनाया जा रहा है। इसका एक इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है GIS, इसका फुल फॉर्म आ सकता है आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट्स के अंदर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए कि फुल फॉर्म ऑफ द GIS यानी कि ज्योग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब है व्हाट इज इट, क्या है इसके अंदर? तो इट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कलेक्टेड, स्टोर्स एंड एनालाइज स्पेशल डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड प्लेस। ये क्या करता है कि ये इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन रहती है उसे कलेक्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है, देन उस क्या लैंड के अंदर है, क्या प्लेस में है, वो सब इसके पास रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GIS क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये इसमें क्या है, वो सब इसका यूज़ क्या आता है, वो भी मतलब एक तरह से एक लॉन्ग आंसर जनरेट कर सकते हैं, और शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में पूछे तो इसका फुल फॉर्म। ट्रैकिंग चेंजेस इट माउंटेन्स, चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अब क्या इसके अंदर बताता है कि ट्रैक करता है कि माउंटेन्स कहाँ हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हैं, क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस है, वो सब ये बताता है। सिटी प्लानिंग के भी ये काम में आता है। इट इज़ हेल्प इन इस्टेब्लिश्ड न्यू सिटी एंड प्लानिंग न्यू रोड्स, यानी कि अब देखो ये ना सारा डाटा कलेक्ट रखता है, तो इसको पता रहता है कि किस जगह कौन सा रोड निकल सकता है, कौन सी सिटी मतलब बन सकती है, वो सारी प्लेसेस इसमें हम बनाते हैं, तो ये काम में आता है। मॉडर्न टूल्स, क्या क्या मॉडर्न टूल्स है? तो न्यू एज टूल्स। Today's map aren't just flat on the paper but they have new features। अभी के टाइम पे पहले तो क्या पेपर के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये चेंज हो गया है, अभी इसे मॉडर्न कर दिया गया है। सैटेलाइट इमेज, अब जो रियल फोटो टेक्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स आर यूज लाइक द वे वी सी रियल हाउसेज एंड रोड्स इन गूगल मैप एंड अर्थ। मतलब कि आपने कभी देखा होगा गूगल मैप को खोल के, तो जो अपन लाइव लोकेशन मतलब HD के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर हमें पूरा जैसे किसी का घर दिख जाता है, रोड्स दिख जाती है, वो पूरा ऐसे दिख जाता है। तो देखो ये एक अलग सा, अभी देखो कितना मॉडर्न है। ये फोटो कहाँ से होती है? ये सैटेलाइट से रियल फोटोज ली जाती है। अब 3D मैप क्या होता है? तो माउंटेन्स एंड जो बिल्डिंग्स होती है उनके अपेयर रेडियस रहते हैं, यानी कि उनकी फोटोज जैसे बनाई जाती है जो 3D शेप में होती है। नॉट फ्लैट लाइक रियल ओन्स, वो फ्लैट नहीं रहती है, उसे 3D शेप में बनाया जाता है।
इंटरनेशनल डिजिटल मैप्स, अब कुछ इंटरनेशनल डिजिटल मैप्स होते हैं, मैप्स दैट वी कैन जूम इन, जूम आउट और नेविगेट टू बाय टचिंग लाइक गूगल मैप। मतलब हम गूगल मैप के ऊपर उसको जूम करके देख सकते हैं और उसको जूम आउट एंड जूम इन करके पूरा मतलब अच्छी तरह से उस मैप में अपन विजिबल कर सकते हैं। देन इसके बाद में है व्हाट आर देयर बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, दे ऑल अलाउ अस टू विजुअल आउटर शेप ऑफ एनी कोर्स और द वर्ल्ड फ्रॉम द कंफर्ट of the world, from the comfort of our house. They also use to create accurate map or weather at natural resources such as water and forest। अब क्या क्या बेनिफिट है, तो इसमें ये बेनिफिट है कि हम पूरा विजुअल शेप्स के थ्रू देख सकते हैं क्या कोर वर्ल्ड है, उसके बारे में पूरा कंफर्टेबली हम उसमें समझ सकते हैं अपने घर बैठे, ठीक है। और एक्यूरेट क्या वेदर है वो सब हमें मैप में शो हो ही जाता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ वाटर है, ये सब चीज़ें इजीली हो जाती है। अब देखो ये फिर से इम्पोर्टेंट आ गया है यहाँ पे कि अदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में। अब मैंने इसको फिर से इजीली बताया है कि प्लेस और ये स्केच, प्लेन में और स्केच में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन, स्केल, एक्यूरेसी और एग्जाम्पल तीनों मैंने इसमें बताया है। तो हम देखते हैं पहले प्लेस का। तो प्लेस की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, ये हमें डिटेल्ड ड्राइंग देता है छोटे एरिया की। अब स्केच क्या होता है कि दीज इज अ रॉ ड्राइंग विच मेड जस्ट फॉर मेमोरी, मतलब कि ये तो मतलब ऐसे मेमोरी के लिए बताया जाता है कि इधर जाके, मतलब वो जो मैंने अपने घर की ड्राइंग बताई थी, मेरे घर पे बर्थडे है वो आना, वो ऐसे पिंकी और मिंकी बता दी थी, वो स्केच ड्राइंग थी। और प्लेन ड्राइंग वो होती है जो एरिया को प्रेजेंट करती है, जो कि मैप्स थे। स्केल, इट्स यूज स्केल एंड इट्स स्केल इज लार्ज देन द मैप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वही स्केल निकालनी पड़ती है, मैप ग्राउंड की अलग रहती है, वो सब इसमें है। अब नो स्केल, इसमें कोई स्केल नहीं रहती है, जो स्केच हाथ से बनाया उसका क्या स्केल है, मैंने तो ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया, तो ये तो कोई इसमें मैप का स्केल का कुछ भी यूज़ नहीं, बस ये डायरेक्शंस बताने के काम में आती है। अब इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड एक्यूरेट, ये पूरा परफेक्ट और एक्यूरेट रहता है प्लेन। और जो स्केच होता है इट इज़ नॉट परफेक्ट, इट्स जस्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली, इसमें कोई भी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रहता है, ये ऐसे बता दिया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसे करके इधर जाके ऐसे जाना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द लेआउट ऑफ अ हाउस वेयर द रूम्स आर अ प्लेस ऑफ अ स्कूल और अ पार्क, यानी कि ये जो प्लेन होता है वो यूज़ में आता है घर बनाने में, यानी कि घर में रूम्स कहाँ रहेंगे, आपके जैसे स्कूल्स के अंदर कौन सा स्कूल का क्लासरूम किधर रहेगा, किधर प्रिंसिपल रूम रहेगा, वो सब इस प्लान के थ्रू बताया जाता है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो जो स्केच होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें हम अरेंजिंग चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम और टेलिंग अ फ्रेंड वे टू द होम, वही चीज़ें एग्जाम्पल में बता चुकी कि ना मिंकी को चिंकी के घर जाना था या मिंकी को पिंकी के घर जाना था, तो उसको ऐसे ऐसे करके जाना था, वो चीज़ें इसमें स्केच में बताना होता है, वो स्केच था, ठीक है। और या फिर बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट से बिठाना क्लासरूम में, ये सब क्या आते हैं, ये स्केच में आते हैं। चलिए, तो मैप अपना वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। अब हम आते हैं ग्लोब पे। Globe, basic facts word origin. The word globe comes from the Latin word globus, which means a round body of sphere। देखो जो ग्लोब होता है वो एक ओरिजिनेट वर्ड है जो ग्रीक लिया गया है, कहाँ से, ये ग्लोबल था इसका नाम पहले। द वर्ड ग्लोबल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये कहाँ से मिला है हमें, लैटिन वर्ड से, जिसे हम ग्लोब्स कहते हैं, जो कि है ग्लोबस, लैटिन वर्ड था ग्लोबस, विच मीन्स राउंड बॉडी, जिसकी राउंड बॉडी स्पेरिकल होती है। व्हाट इज ग्लोब, अब ग्लोब क्या होता है कि अ ग्लोब इज स्पेसिफिक मॉडल 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ दैट एक्यूरेट
डिपिक्ट इट्स फीचर्स, यानी कि जो 3D मॉडल है अर्थ का वो ग्लोब है, ठीक है। Geographically coordinates the latitude parallels and the longitude parallels plotted on a globe are together called geographically coordinates. Their functions is to find the exact location of any place. अब क्या होता है कि जो ग्लोब होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स कुछ रहते हैं, जैसे कि जो ये लैटिट्यूड होती है पैरेलल होती है, जो लॉन्गिट्यूड होती है ये मेरिनल्स होती हैं। ये देखो ये है ग्लोब, आई होप आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि ये ग्लोब है, ठीक है। ये ग्लोब है, आपकी फ़ोटो होगी आपके बुक के अंदर, इसे ग्लोब कहते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये ग्लोब, ये पूरा ये चीज़ ये ग्लोब है, ये वही ये राउंड शेप है, ठीक है। इसके ये इक्वेटर है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसकी फ्रेम है जो कि जिस पे टिका हुआ है, ओके। फिर से हम आते हैं इस पे कि ये इसकी लैटिट्यूड पैरेलल और लॉन्गिट्यूड मैरिकल लाइंस होती है। इसके जो प्लॉट होते हैं वो ग्लोबल के टुगेदर कॉल्ड जोग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है उनको। इनके जो फंक्शंस हैं वो हमें एक्सटर्नल लोकेशन बताते हैं किसी भी प्लेस की। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोब, अब ग्लोब की क्या इम्पोर्टेंस है, वाई इज़ ग्लोब नेसेसरी, अब फिर से ग्लोब क्यों नेसेसरी है, दैट वाज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या है ग्लोब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोब क्या है, और ये कौन से वर्ड से मिला, लैटिन वर्ड से, दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि ग्लोब वर्ड हमें कहाँ से मिला, तो ये हमें लैटिन से मिला है। अब इसकी नेसेसरी क्या, इसकी ज़रूरत है वो देखते हैं। इट एक्यूरेटली डिपिक्टेड द अर्थ शेप एंड टिल्ट, यानी कि जो ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है उसकी टिल्ट्स, यानी कि जो मुड़ी थोड़ी सी अर्थ से झुकी हुई है उसको ये बताता है। इसके बाद में इट एक्यूरेट डिपिक्ट द अर्थ शेप एंड टिल्ट, वही कि इस अर्थ की जो टिल्ट ने यानी थोड़ा सा झुकाव है वो ये प्रेजेंट करता है रियलिटी में। इट एक्यूरेट डिपिक्ट्स द शेप ऑफ कंट्रीज एंड ओशंस विदाउट डिस्टोरेशन, यानी कि ये ओशंस को और जो शेप्स है उस कंट्रीज के सबको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है ग्लोब। बाय रोटेटिंग इज चिल्ड्रंस कैन यूजली अंडरस्टैंड द अर्थ रोटेटिंग एंड रिवॉल्यूशन, यानी कि जैसे कि एक ग्लोब है उसे हम घुमाएंगे तो वो रोटेट एंड रिवॉल्यूशन, जो भी रोटेशन है जो भी उसका रिवॉल्यूशन है वो पूरा बताता है। इस तरह से रोटेट करती है अर्थ। इट हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द सन्स रेज फॉल ऑन अर्थ एंड हाउ द क्लाइमेट चेंज, कि जो अर्थ है वो कैसे हमें बताती है कि सन रेज कहाँ से उगता है, कहाँ से राइज होता है और क्या क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। अब हम ग्लोब और मैप में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोब और मैप में क्या इम्पोर्टेंस है। तो शेप, अब बेसिक क्या क्या है ग्लोब और मैप में, ग्लोब को तो हिंदी में ग्लोब ही बोलते हैं और मैप को मानचित्र बोलते हैं। तो शेप, दिस इज द 3D शेप हेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ इज राउंड, यानी कि जो ग्लोब होता है इसका शेप क्या 3D राउंड होता है, ठीक है, इस तरह से। और ना जो मैप होता है इट इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन पार्ट ऑफ द एंड ऑन अ 2D फेक, मतलब जो मैप होता है वो तो आपने देखा ही है वो 2D रहता है और ये 3D रहता है। अब है रोटेटिंग, तो बाय रोटेटिंग अर्थ्स रोटेटिंग एंड डे एंड नाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड, इससे हम दिन और रात बता सकते हैं क्योंकि ये रोटेट होता है, ये 3D होता है। द रोटेटिंग मे नॉट बी विजिबल ऑन द मैप, जो रोटेटिंग है वो मैप पर विजिबल नहीं होती है। डायरेक्शन, क्या क्या डायरेक्शंस हैं, इट इन these the size of continents and accuracy looks around absolute correct, there are no mistake, इसमें कोई भी मतलब इसकी जो साइज़ है कंट्रीज के जो एक्यूरेशन लुक्स है वो हमें करेक्टली बताता है बिना किसी मिस्टेक। When visual a round earth on flat paper, the shape gets slight
डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसमें मतलब इजीली जो मतलब विजुअल जो होता है वो राउंड नहीं बताता है, अर्थ बिल्कुल फ्लैट बताई जाती है। जो पेपर है उसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है, इस तरह से पेपर की शेप के ऊपर कैसे अर्थ को ढंग से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इस पे अच्छे से प्रेजेंट हो जाता है। अब इसके डिटेल्स क्या क्या है, तो इट डिफिकल्ट टू सी द फाइन डिस्टेंस ऑन अ स्मॉल प्लेसेस विलेज और कंट्रीज, इसमें हम स्मॉल प्लेसेस और विलेज के डिफरेंस नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी स्मॉल प्लेसेस कैन बी क्लियरली शो इन मैप। अब ग्लोब में हम इजीली विलेज और वो नहीं देख सकते, हम कंट्रीज इजीली देख सकते हैं, बाकी और चीज़ें इसमें नहीं दिखती है ग्लोब के अंदर, लेकिन मैप के अंदर हम इजीली छोटे से छोटे स्टेट को, छोटे से छोटी सिटी, छोटे से छोटे कंट्री, सभी को मैप के अंदर देख सकते हैं। अब है ज्योग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स। मैनी प्लेसेस ऑफ अर्थ वी नीड network of imaginary lines. Their lines are called geographically coordinates. अब geographically coordinates क्या होता है कि अर्थ की बहुत सी ऐसे नेटवर्क है जहाँ पे हम देख सकते हैं इमेजिनरी लाइंस को, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योग्राफिकल। ठीक है, उसके बाद है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब क्या पैरेलल्स है लैटिट्यूड के, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द लाइन दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो लाइन है ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रही है। द अर्थ आर कॉल्ड द लीनियर ऑफ द लैटिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या लीनियर है लैटिट्यूड की, क्या है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, रन करती है ईस्ट टू वेस्ट, हम उसे कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। Their lines run parallel to each other and get small as they move towards the poles. अब क्या होता है कि इसके अंदर जो लाइन है वो रन करती है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल रन करती है, स्मॉल एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल, पोल के टूवर्ड्स, एक से दूसरी तरफ। The small ones are at the north pole and the south pole where they meet at a point. अब क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल एक से दूसरी तरफ जाके मीट करते हैं, मिलते हैं। The horizontal or circular lines passing halfway between the north pole and the south pole is known as equator. अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल और सर्कल है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वली बांटता है। इट इज डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो वो क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर विच इज नॉन ऑफ द इक्वेटर एंड द साउथ हेमिस्फीयर विच इज साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ इक्वेटर्स में। ठीक है, अब सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब क्या छोटे छोटे पैरेलल्स हैं इसके इक्वेटर्स के, वो हम देखते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड और द ग्रेटर सर्कल होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका 23 डिग्री 30 नॉर्थ होता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो 23 डिग्री साउथ होता है, साउथ ऑफ द इक्वेटर। आर्टिक सर्कल जो होता है इसका 66 डिग्री 30 नॉर्थ होता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एंटार्क्टिक सर्कल जो होता है वो 66 डिग्री 30 साउथ होता है, साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लैटिट्यूड आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, जो लैटिट्यूड होता है वो एक दूसरे से पैरेलल होता है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस मीन्स इट डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये हमें डिस्टेंस बताता है साउथ और नॉर्थ की। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम अ सर्कल लाइन्स दैट रन इन द इक्वल वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या होता है कि हर एक पैरेलल जो होता है लैटिट्यूड का वो हमें सर्कल लाइंस में रन करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। द डायरेक्शन बिटवीन 2 पैरेलल इज ऑलवेज द स्मॉल, जो 2 डायरेक्शंस रहते हैं पैरेलल के वो अलग अलग रहते हैं। देन हम समझते हैं और पैरेलल आर सर्कल। इक्वेटर इज द लार्ज सर्कल एंड इज लोकेटेड एट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इट इज ऑल्सो द ग्रेट सर्कल। अब जो इसका पैरेलल सर्कल रहता है वो इक्वल
सेक्टर के अंदर लार्ज यानी कि बड़े सर्कल में लोकेट करता है, जिसमें 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल। द पोल आर पॉइंट, द नॉर्थ पोल इज द 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज द 90 डिग्री साउथ। ये पोल्स के बारे में इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम आ जाते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ में। The earth is the specific, so sunlight doesn't reach everywhere equal. Based on these is earth is divided into 3 heat zones. अब क्या होता है कि जो हीट जोन्स रहते हैं, तो जो स्पेसिफिकली सनलाइट है ना हर जगह नहीं फैल सकती है, तो ये इक्वली बट जाती है, जो बेस होती है किस पे, अर्थ के डिविजन्स पे। तो अर्थ के 3 हीट जोन के डिवीजन होते हैं। तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेना, ये इजी रहेगा। तो ये सन है, ये इसकी रेजेस है जो अर्थ पे पड़ रही है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे। अब ये क्या है कि एक दूसरे से बट गए, ये लो एजेस ऑफ इनकमिंग सनलाइट, इसमें इस तरफ बहुत कम सनलाइट पड़ती है। ये टॉरिड जोन है, ये भी टॉरिड जोन है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ टेम्परेचर है जोन का, और ये फ्रेग्ड जोन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल जोन और द ट्रॉपिक जोन। द वर्ड ट्रॉपिक मीन्स हॉट। जो ट्रॉपिक होता है उसका मतलब क्या होता है, गर्म, हॉट। दिस जोन इज नॉट ओनली एक्सट्रीमली हॉट, ये जो जोन है ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ऑल्सो ह्यूमिड। वेयर टू वेयर, कहाँ से कहा जाता है, तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 नॉर्थ से लेके ये जाता है 23 डिग्री 30 साउथ तक। स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड हेयर एट लीस्ट वंस अ ईयर। जो सन रहता है वो यहाँ पे एटलीस्ट ओवरहेड एक बार आता है, ठीक है, पूरे साल में। सो इट इज द हॉटेस्ट एंड मोस्ट ह्यूमिड टोरिड इन है, ये बहुत ज़्यादा गर्म जोन रहता है यहाँ का पूरे साल में, ठीक है। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब इसके सर पे ही रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है इस तरफ। टेम्परेट जोन, द टेम्परेट जोन इज अ रीजन विच मोड्स हीट, इसमें मॉडरेट यानी कि थोड़ी कम हीट रहती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ एंड द आर्टिकल सर्कल 66, आर्टिक सर्कल जो रहता है इसका 66 डिग्री 30 नॉर्थ रहता है इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 साउथ एंड द एंटार्क्टिका सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ साउथ इज द साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसे क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। दैट्स व्हाई द सन इज नेसेसरी डायरेक्टली ओवरहेड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो सन है वो पूरी तरह से डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता है बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में रहता है ना। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्टली ओवरहेड होता है। इन दीज टू जोन्स लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ द सन रेज आर स्लैंटेड, यानी कि इसमें जो सन की रेज रहती है वो स्लैंटेड रहती है नॉर्थ और साउथ में। As a result, the zone of experience moderate temperature and rainfall, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट रहता है और रेनफॉल भी। They are neither too hot no too cold, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा रहता है, मतलब सो रहता है। Most part of यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड साउथ अमेरिका fall within these zone, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो यूरोप का, जो नॉर्थ अमेरिका का, जो एशिया का, जो साउथर्न अमेरिका का फॉल है विद इन दीज जोन में, इस जोन में है वो। अब है फेरिड जोन। द फेरिड जोन लाई बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ 66 डिग्री 30 नॉर्थ एंड द एंटार्क्टिका सर्कल 66 डिग्री 30 साउथ, ये है। यानी कि इसका जो बियॉन्ड ये आर्टिक से है, ये आप देख लेना, ये है आर्टिक सर्कल और ये है आर्टिक सर्कल, ये तो सिर्फ इसका ये बता रखा है। देयर आर द कोल्डेस्ट जोन, ये सबसे ठंडा जोन रहता है, ठीक है। इन दीज रीजन द सन नेवर राइज अबाउट द हॉरिजॉन फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब सन ज़्यादा देर तक यहाँ रहता नहीं है, इतने ठंडा, मतलब अच्छा सा एरिया है, ठंडा ठंडा रहता है। द पोलर रीजन
रिसीव द लीस्ट सोलर एनर्जी। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी रहती है वो कम रहती है। एट हायर एल्टीट्यूड देयर इज नेसेसरी 6 months of days light followed by 6 months of, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड रहता है, 6 मंथ तक इसमें डे लाइट रहती है, और फॉलोड बाय जो 6 मंथ ऑफ डार्क, मतलब 6 महीने यहाँ पे लाइट रहती है और 6 महीने यहाँ पे अंधेरा रहता है। मेरिट्स ऑफ लोकेशन, अब सॉरी मेरिट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब हम ये पढ़ेंगे। द वर्ड मैग्रिड कम्स फ्रॉम लैटिन, अब ये फिर से लैटिन से वर्ड आया है, वर्ड मेरिडियंस विच मीन्स मिडी। मेरिडियंस का मतलब मिडी रहता है लैटिन वर्ड्स में। मेरिडियंस आर सेमी-सर्कल लाइन्स दैट run from the north pole to south pole cutting the equator at right angle। अब क्या होता है कि ये लाइन को एट्रैक्ट से काट देती है, ठीक है। इन 1884 the line took the green white which observatory in London was decided as the prime memorial 0 degree by a international अरेंजमेंट। 1884 के अंदर जो ये लाइन थी इसे ग्रीनविच बोला गया था। ऑब्जर्वेटरी इन्होंने लंदन के अंदर क्या बोला था कि ये डेसिग्नेटेड रहेगी प्राइमरी मेरिडियन में, जो क्या रहेगी 0 डिग्री इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स में। देयर आर अ टोटल ऑफ 180 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन ईच डायरेक्शन, ईच ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसमें क्या है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड रहेगा जो ईच डायरेक्शन में, ईस्ट यानी कि ई और वेस्ट यानी कि वेस्ट में रहेगा। द 180 लॉन्गिट्यूड इज डायरेक्टली अपोजिट द प्राइम मेरिडियन टुगेदर फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल अराउंड द अर्थ। अब ये क्या रहेगा कि पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा अर्थ का 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिडियन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की, तो मेरिडियन आर द सिमेट्रिकल लाइंस एंड देयर लेंथ आर ऑलवेज द स्मॉल। अब जो इसकी लाइंस रहती है वो छोटी रहती है, ठीक है। द डायरेक्ट बिटवीन मेरिडियंस direction as they move from the equator towards the pole, which the main maximum distance and the इक्वेटर, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो मेरिडियंस डायरेक्शंस हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेटर्स को टुवर्ड्स पोल्स में बांटती है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस रहता है इक्वेटर का उसमें। अब है मेरिडियंस कन्वर्ट जो है वो पोल्स में करती है। द प्राइमरी मेरिडियन 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री मेरिडियन आर कॉमन टू बोथ हेमिस्फीयर। अब जो क्या है कि ये जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है ये, और जो 180 मेरिडियन रहती है ये कॉमन टू बोथ हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर में रहती है, ओके। इसके बाद है मेरिडियन इंटरेस्ट द इक्वल and all other parentals of latitude at right angle। अब ये क्या रहती है, ये मेरिडियंस जो रहती है ये इंटरेस्टेड रहती है इक्वेटर में, ठीक है, पैरेलली लैटिट्यूड राइट एंगल में। अब पैरेलल और मेरिडियंस इनमें दोनों में क्या अंतर है, तो कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ parallel of latitude and parallel of latitude, that was also important questions कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। they are parallel to one another, ये दोनों पैरेलल रहती है एक दूसरे से। they converge at the poles, ये दोनों पोल्स में बढ़ जाती है। पैरेलल जो होती है ये पैरेलल रहती है एक दूसरे से, पैरेलल जो रहती है ये कन्वर्ट होती है पोल्स में। they form फुल सर्कल, ये पूरा सर्कल बनाती है, ये सेमी यानी कि आधा सर्कल। द डायरेक्शन बिटवीन 2 consecutive पैरेलल, इसके 2 consecutive पैरेलल में डिफरेंस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 countries मेरिडियन डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। अब इसमें क्या रहता है कि दोनों कंट्रीज के अंदर जो कंसिक्यूटिव मेरिडियंस रहती है डायरेक्ट
डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल, ये पोल के अंदर डिक्रीज रहती है टूवर्ड्स। इसके बाद है द लेंथ ऑफ द पैरेलल। अब क्या लेंथ है पैरेलल की? द लेंथ, तो हम क्या समझ रहे थे पैरेलल का, तो पैरेलल का डिफरेंस पहले देखते हैं कि तो जो लेंथ है पैरेलल की वो डिक्रीज रहती है टूवर्ड्स द पोल, और है ना ये जो पैरेलल रहती है इसके अंदर जो लेंथ होती है पैरेलल की वो ऑलवेज इक्वल रहती है। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की हेमिस्फीयर, ये पैरेलल में करती है, क्या करती है ये डिवाइड कर देती है नॉर्थ और साउथ पोल में। अब जो पैरेलल द प्राइम मेरिडियंस 0 डिग्री एंड द इंटरनेशनल डाटा लाइन 180 डिग्री टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या करती है, ये प्राइमरी मेरिडियंस ये 0 डिग्री और 180 डिग्री में इंटरनेशनल में बांट देती है, ये टूवर्ड्स डिवाइड करती है अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आई होप कि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड टाइम्स में, लोकेटिंग टाइम्स, ठीक है। longitudinal time, the earth's circumference is 360 degree and the sun approx the to cover this 360 degree of longitude in 24 hours। अब जो अर्थ है वो सरकमफेरेंस के अंदर 360 डिग्री के अंदर जो सन है उसको अपेयर करता है, जो कवर करता है लोकेशन को, लॉन्गिट्यूड को कितने टाइम में? 24 आवर्स में। फिर है दिस मीन्स द सन मूव्स अराउंड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो सन है वो कैसे करता है तो वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, इवन जो हार्स रहते हैं 360 डिवाइड कर दिए जाते हैं 24 आवर्स में, तो 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट में कवर करता है। द सन राइज इन ईस्ट एंड द सेट इज द वेस्ट। अब जो सन है वो उगता कहाँ से? ईस्ट से, और ढलता कहाँ से है? वो वेस्ट से। फिक्स्ड शेड्यूल, ये फिक्स शेड्यूल रहता है, इसका जो शेड्यूल है कि वो उगेगा ईस्ट से और ढलेगा वेस्ट से, ठीक है। एज यू ट्रेवल ईस्ट westward you gain 1 hours of time for even 15 degree you move away from the prime हेरिटेज। यानी कि अगर आप कहीं से ट्रैवल करते हैं ईस्टवर्ड से तो आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर जो टाइम है वो 15 डिग्री जो योर हैवल टू प्राइम मेरिडियंस में रहेगा। अब है कन्वर्स ट्रैवलिंग। वेस्टर्ड मीन्स यू लॉस 1 hours to time or for even 15 degree you move away from the prime मेरिडियंस। यानी कि कन्वर्टली जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं घूमते हैं वेस्टर्न टाइम से, तो आप लॉस कर देते हो 1 घंटे को, क्योंकि इसमें कुछ ये है कि 15 डिग्री मूव कर देता है ये प्राइमरी मेरिडियन से, ठीक है। अब है कन्वर्सली ट्रैवलिंग वेस्ट वर्ड्स मीन्स यू लॉस 1 hours ऑफ टाइम फ्रॉम अवे एवरी। यानी कि अगर आप वेस्ट साइड से जा रहे हो तो आप 1 घंटा कम कर देते हो, क्योंकि एक होता है ना कि वेस्ट की तरफ होता है, तो इस चक्कर में एवरी प्लेस ऑन द सेम मेरिडियंस एक्सपीरियंस द सेम टाइम। इसका जो एक्सपीरियंस है सेम टाइम पे रहता है। द प्राइमरी मेरिडियन 0 डिग्री हैज़ द सन एट its high point, it's the sky at noon, when it noon is green will all located around the time meridian are also explain non at the time। यानी कि जो प्राइमरी मेरिडियन रहती है वो 0 डिग्री रहती है सन में, इसकी जो हायर पॉइंट रहता है वो स्काई के अंदर नून में रहता है, ठीक है। जो इसकी ग्रीन वाइल रहती है वो लोकेटेड रहती है अराउंड द नाइट रिंग। ऑल्सो एक्सप्लेन करता है कि नून एट द टाइम लोकेटिंग ईस्ट ऑफ ग्रीन वाइल्ड लाइक इंडिया आर वाइल्ड प्लस, और द ग्रीन मीन्स द GMT will place to the west like the USA are being minus। GMT time change by 4 minutes for every 1 degree of longitude or the 1 hours for every 50 इंटरवल्स। ये कुछ इसका लोकेटिंग ऑफ ग्रीन वाइल बताया गया है, ये आप देखना। देन इसके बाद है लोकेटिंग टाइम। द लोकल टाइम क्या होता है? तो अब लोकल टाइम है कि द लोकल टाइम वेरी बिट बेस्ड ऑन द
अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब ये जो अपेरेंट मूवमेंट रहता है सन का उस पर डिपेंड करती है, आइदर अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन्स टाइम GMT एट द रेट ऑफ 4 मिनट्स। अब इसमें क्या रहता है, जो टाइम रहता है वो 4 मिनट्स में ऑफ एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड और 1 हावर्स फ्रॉम एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका एग्जाम्पल ये है कि अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की जो विलेज है, द सन राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें जो सन होता है वो बहुत जल्दी उग जाता है। Here it is if the sun is rise at 5 o'clock AM and is directly overhead at noon, the local time is 12 o'clock noon। ये टाइमिंग रहता है लोकल टाइम। और जो गुजरात में अगर हम देखें तो जो ढाकरा रहता है, ये द्वारका है, द्वारका में क्या होता है कि बिकॉज द अर्थ रोटेट, जो अर्थ है वो रोटेट है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट टेक्स हावर्स फॉर द सन टू रीच विथ इट्स पीक पॉइंट इन द गुजरात was 12 PM इन अरुणाचल प्रदेश, जिसमें जो 12 बजे सूरज उगता है। अरुणाचल प्रदेश में जो सन साइलेंट राइज फुल्ली ओवरहेड इन गुजरात, उस वक्त जो सन होता है वो गुजरात में हो मतलब सर पे आ जाता है, बहुत गर्मी होने लग जाती है। व्हेन द सन विल बी ओवरहेड इन विल 12 o'clock अराउंड अकॉर्डिंग टू लोकल टाइम देयर। ये लोकल टाइम रहता है वहाँ का। अब समझिए लोकल टाइम क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम, अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम इज द यूनिफॉर्म टाइम सेट फॉर अ होल राइट ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन। ये इसमें क्या रहता है कि जो ये स्टार्टेड टाइम रहता है स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड टाइम में क्या है, जो यूनिफॉर्म टाइम सेट होता है पूरे कंट्रीज का, वो बेस्ट किस पे बेस होता है, वो सेंट्रल मेरिडियन पे रहता है। इसका एग्जाम्पल कुछ ये नीचे दिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल द लॉन्गिट्यूड एक्सटर्नल ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ फ्रॉम 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट रहता है। ये आपका ये है कि इंडिया में क्या लोकेटिंग रहता है। अब विद इन दीज रेंजेस द लोकेशन ऑफ 82 डिग्री 30 east is designated as the east central meridian of India. The time based on the central meridian is called Indian Standard Time IST. अब इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये IST आप फुल फॉर्म देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि देखो कहीं से भी वेरी शॉर्ट में ऐसे फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। टाइम जोन क्या होता है, द अर्थ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है बिकॉज इट रोटेटेड 360 डिग्री इन 24 हावर्स। ईच टाइम जोन्स कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड क्रिएटेड 1 हावर्स different between zones. These system headed keeps time considered across reference regions. When you traveled east, you and 1 hours for every 15 degree of longitude, and when you traveled west, you substitute 1 hour. The primary meridian 0 degree latitude in Greenwich, London. It is the starting point for these time zones. Referred to as Greenwich means time GMT. The international data lines located at 180 degree location makes the point whenever two calendar days meet. Allusion that globe time and data stay synchronized. The boundaries spanning time zones are not perfectly stranded because they follow countries' borders to align with लोकल स्टैंड टाइम्स। देखो ये बहुत मतलब बोरिंग सा हो गया है, लेकिन इसमें ओवरऑल यही दिया है कि जो अर्थ है वो डिवाइडेड 24 टाइम जोन्स में, जो कि हमें टाइम रिप्रेजेंट करती है। हर एक कंट्री का हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसे करके टाइम्स का ऊपर नीचे हो ही जाता है। इसमें पहले में बस वही दिखाया गया है और कुछ इतना इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं।
टाइम जोन क्या होता है वो है, इसको तो आपको समझना मतलब पढ़ के करना पड़ेगा थोड़ा बहुत बस, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। अब लोकेटिंग प्लेसेस क्या है, तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट द लोकेशन longitude and latitude interested each other to from the network called a grid। अब लोकेटिंग प्लेसेस क्या है, तो आपने अभी पीछे पढ़ा ही है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, ये इंटरेस्ट ईच अदर फ्रॉम नेटवर्क, ये नेटवर्क से उसे हम जुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं ग्राइड। दीज ग्राइड हेल्प अस टू लोकेटेड एनी प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हाँ, यही जो ग्रिड है ये हमें यूज में आती है अर्थ की लोकेशंस को देखने। To find the exact location and position of a place is the north south direction is located solved below। इससे ही हमें मतलब पता चलता है कि लोकेशन क्या है, क्या नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, वो सब हमें पता चलता है लैटिट्यूड से। लाइकवाइज टू डायरेक्ट like link-wise to determine correct and position of a place in the earth west direction its locating should be know। इससे हमें क्या है कि हमें लोकेशन वगैरह करेक्टली पता चल जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू लोकेट प्लेस विद द एग्जाम्पल गिविंग बिलो। अब किस तरह से प्लेस लोकेट होती है वो हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट द लैटिट्यूड लाइक फॉर 28.6 degree north, these means Delhi is 28.6 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ही दिया है कि लैटिट्यूड में अगर हम लैटिट्यूड की लाइंस में देखें तो 28.6 डिग्री नॉर्थ के अंदर जो दिल्ली है वो है डायरेक्टेड नॉर्थ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसमें 77.2 डिग्री ईस्ट के अंदर मीट करती है दिल्ली, ठीक है, किसमें, ईस्ट लाइन में, इन्हें हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। व्हेन दीज टू इंटरेक्टेड ऑन द मैप इज द एक्सटेंट लोकेशन ऑफ दिल्ली। ये इसमें एक्सटेंट लोकेशन बताई गई है दिल्ली की। ये आप एक ग्रिड का ये मैंने ड्राइंग बनाया है, ये देख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर सारे टॉपिक्स आपके बताए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। मैप के बारे में, मैप के टाइप्स में इसमें बता दी। उसके अलावा मैंने ना स्केल्स वगैरह क्या इसमें सिंबल्स होते हैं, प्लेन्स बता दिया, ग्लोब बता दिया, ज्योग्राफिकली कांस्टेंट क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हीट जोन विद एग्जांपल्स मैंने पूरा बताया है। ये 5 जोन्स क्या होते हैं, मेरिडियंस क्या होता है, लोकल टाइम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड टाइम क्या होता है, टाइम जोन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद में लोकेटिंग प्लेसेस, ये सब मैंने टॉपिक्स में कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और फॉर गुड कि आप इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भेजना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये टॉपिक समझ में आए। एंड इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करने के बाद ताकि आपके पास न्यू वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी नोट्स पसंद आए होंगे एंड मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो बाय बाय, कीप इट अप, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग।